हेलो स्टूडेंट्स, काइनेमेटिक्स के लास्ट वीडियो में हमने काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन पर बात किया था। ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इस पर कुछ क्वेश्चन हम करेंगे आज। ठीक है, कुछ हल करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो कुछ अगले वीडियो में करेंगे। आज हम पहला क्वेश्चन इसमें हम ले रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, initial velocity of an object, initial velocity of an object is 2 meter per second. Initial velocity of an object is 2 meter per second. ठीक है, एक ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है। A constant acceleration, देखिए जिन इक्वेशंस को हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं, काइनेमेटिक इक्वेशंस को, उनके लिए कंडीशन थी कि एक्सेलरेशन मस्ट बी कांस्टेंट। अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर is applied on the object, ऑब्जेक्ट के ऊपर एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन अप्लाई किया जाता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर in the direction of initial velocity, what is the final velocity and displacement of the object after 2 मिनट, या in 2 मिनट कह सकते हैं, मिनट, 2 सेकेंड। ठीक है, मैं 2 सेकेंड बोलना चाह रहा था, 2 मिनट हो रहा था बार बार, 2 सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी का ऑब्जेक्ट की 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है, उस पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन अप्लाई किया गया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 2 सेकेंड में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, और 2 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है, मतलब जस्ट आफ्टर 2 सेकेंड या एट द टाइम ऑफ 2 सेकेंड। t इज इक्वल टू 0 टाइम पर आपको वेलोसिटी दी गई है। तो इनिशियल वेलोसिटी आपको ये u गिवन है, एक्सेलरेशन a ये गिवन है, ठीक है, और टाइम t ये गिवन है। खास बात है ये, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम है। जिस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो स्ट्रेट लाइन मोशन की कंडीशन जस्टिफाई हो गई। ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तीसरी कंडीशन थी फ्रेम डिसाइड करना। तो देखो यहाँ पर हमें फ्रेम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। मान लो ऑब्जेक्ट राइटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो राइटवर्ड डायरेक्शन को प्लस, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन को निगेटिव। ठीक है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, u की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम 2 सेकेंड। सॉल्व करेंगे, 2 2 जा 4 प्लस 2 6 मीटर पर सेकेंड। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट इस पाथ पर चल रहा है और t इज इक्वल टू 0 टाइम पर उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है और उस पर एक्सेलरेशन अप्लाई कर दिया गया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर उसकी स्पीड होगी 6 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अभी भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। आप चाहे तो आगे टाइम के लिए कैलकुलेट कर लो। अब इतने ड्यूरेशन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ,
तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u आपके पास है 2, टाइम दिया गया है 2 सेकेंड, हाफ एक्सेलरेशन क्या है 2, टाइम 2 सेकेंड। सॉल्व करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 2 ज़ा 4 इट मीन्स 8 मीटर। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट, यानी कि 2 सेकेंड में जो कवर डिस्प्लेसमेंट है वो 8 मीटर है। और केस कौन सा बन रहा है, मोशन स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। यहाँ से चला, यहाँ पहुंचा, ये आगे चल रहा, उससे मतलब नहीं है, जो टाइम इंटरवल दिया जाता है उसको देखना है। तो t इज इक्वल टू 0 टाइम पर यहाँ पर है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर यहाँ पर है। तो इस ड्यूरेशन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो 8 मीटर का है, 8 मीटर का ये डिस्प्लेसमेंट होता है। इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इन इक्वेशंस का इस्तेमाल करके। ठीक है, और देखिए सुनिए ध्यान से, एक ऑब्जेक्ट इनिशियली एट ग्राउंड पर है, और ग्राउंड पर एन ऑब्जेक्ट इज इनिशियली एट ग्राउंड, ये ऑब्जेक्ट मान लिया, ठीक है, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी इसे 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया गया है। एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विद इनिशियल स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ग्राउंड। ग्राउंड से ऑब्जेक्ट को इनिशियल स्पीड प्रोवाइड की गई है 50 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड डायरेक्शन में। अब आपको मालूम, जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव करेगा तो उसमें एक्सेलरेशन क्या काम करेगा, मोशन अंडर ग्रेविटी का केस एक्सेलरेशन काम करेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो ये आपके पास इनिशियल वेलोसिटी हो गई, u इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड, और इस पर एक्सेलरेशन काम कर रहा है 10 मीटर, एक्सेलरेशन g 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किस डायरेक्शन में, वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। ये आपके पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब आगे कह रहे हैं फाइंड आउट मैक्सिमम हाइट, फाइंड आउट मैक्सिमम हाइट गेन बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट कितनी हाइट तक पहुंचता है, मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द ऑब्जेक्ट या अटेन बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कितनी हाइट अटेन करता है, ठीक है, मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा और कितना टाइम लेगा, एंड हाउ मच टाइम इट विल टेक। ठीक है, एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक। ये हमारे पास दो क्वेश्चन है। ठीक है, फिर सुन लेते हैं। ऑब्जेक्ट इनिशियली ऑब्जेक्ट को 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका गया है, और कहां से, ग्राउंड से, हॉरिजॉन्टल फ्लोर है ग्राउंड, ठीक, ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया गया है, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। तो क्वेश्चन ये है कि ये मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा और उस हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। अब देखिए, इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल 180 डिग्री, और इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल अगर 180 डिग्री है, इट मींस दिस इज द केस ऑफ मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन का केस बन गया। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन में। दूसरा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। और तीसरा, हमें फ्रेम डिसाइड करना है। तो फ्रेम डिसाइड कर लीजिए, वर्टिकल अपवर्ड को हम पॉजिटिव मानेंगे, वर्टिकल डाउनवर्ड को हम निगेटिव मानकर चलेंगे। ठीक है, ये फ्रेम हम इस पार्ट के लिए, अपवर्ड जर्नी के लिए, देखो जो ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, ठीक है, एक मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा, वहां से वापस आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अपवर्ड जर्नी एंड डाउनवर्ड जर्नी दोनों करेगा, ऐसा नहीं ऊपर लटक के रह जाएगा। ऊपर गया, किसी हाइट तक पहुंचा, फिर वहां से नीचे की तरफ मूव करेगा। अपवर्ड जर्नी में
हमने ये फ्रेम डिसाइड कर लिया, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव। ठीक है, 180 डिग्री। अब मैक्सिमम हाइट, तो हमें मैक्सिमम हाइट चाहिए। देखिए जब ऑब्जेक्ट जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, इस पर जो एक्सेलरेशन काम कर रहा है वो एक्चुअल में इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अगर एक्सेलरेशन इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, या वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसे कहा जाता है रिटार्डेशन। इसे रिटार्डेशन भी कहा जाता है। जनरली कहते हैं निगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। ये बात पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं करती, सही है, लेकिन पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं करेगी। इनिशियल वेलोसिटी के निगेटिव एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा रिटार्डेशन होता है, ये कहना गलत है। ठीक है, देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए हमने राइटवर्ड डायरेक्शन को फ्रेम माना पॉजिटिव, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव मान लिया। अब ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये भी इसी डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है, तो ए भी निगेटिव होगा और यू भी निगेटिव होगा। अब यहां पर ए निगेटिव है बट इट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन नॉट रिटार्डेशन। निगेटिव एक्सेलरेशन है लेकिन वो रिटार्डेशन नहीं है। रिटार्डेशन कब कहा जाएगा? जब ये वेलोसिटी के अपोजिट हो। ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन को भी रिटार्डेशन कहा जा सकता है। मान लीजिए ये हो जाए, इनिशियल वेलोसिटी इधर लेफ्टवर्ड है तो एक्सेलरेशन राइटवर्ड है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव साइन के साथ लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन ये रिटार्डेशन क्योंकि वेलोसिटी के अपोजिट है। एक्सेलरेशन एक्चुअल में जो वेलोसिटी के अपोजिट होता है, जो वेलोसिटी को कम करता है, एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी को बढ़ाए, ठीक है, रिटार्डेशन जो वेलोसिटी को कम करे। तो ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में निगेटिव एक्सेलरेशन को, निगेटिव एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी इज कॉल्ड रिटार्डेशन। ठीक है, सिर्फ निगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन सेटिस्फाइड नहीं करता। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे आप। अब यहां पर देख लीजिए, वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये क्या करेगा? इसे रिटार्ड करेगा, इसकी स्पीड को कम करता जाएगा। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव करेगा इसकी स्पीड कम होती जाएगी और एक पर्टिकुलर हाइट पर पहुंचकर इसकी स्पीड क्या होगी? 0 हो जाएगी। तो यहां पर मान लीजिए पहुंचा, ये हाइट है h मान लेते हैं और इस हाइट पर इसकी वेलोसिटी क्या हो गई है? 0। मान लीजिए फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई है, लेकिन एक्सेलरेशन अभी भी g काम कर रहा है। एक्सेलरेशन अभी भी 10 में, एक्सेलरेशन 0 नहीं हुआ, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब देखिए कंडीशन क्या आ गई, वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसे बोला जाता है मोमेंटरली एट रेस्ट। हमने आपसे कहा था कि 2 तरह के रेस्ट होते हैं, एक होता है परमानेंटली एट रेस्ट, एक होता है मोमेंटरली एट रेस्ट। तो परमानेंटली एट रेस्ट क्या होता है? परमानेंटली एट रेस्ट का मतलब ये होता है कि वेलोसिटी भी 0 हो और एक्सेलरेशन भी 0 हो। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन होगा तो मोशन डेवलप हो जाएगा, तो ये परमानेंटली। लेकिन वेलोसिटी इज 0 बट एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये परमानेंटली एट रेस्ट, ये मोमेंटरली एट रेस्ट। अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तो ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए केवल रेस्ट में आएगा, मोमेंटरली एक मोमेंट के लिए रेस्ट में आएगा, फिर उसका मोशन वापस नीचे की तरफ शुरू हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये सिचुएशन आ गई तो ऑब्जेक्ट परमानेंटली एट रेस्ट में आ जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंटली एट रेस्ट में रहेगा, v भी 0, a भी 0। हाँ, अगर v इज नॉट इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू 0 है तो इसे कहा जाता है कि यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक, इसके बारे में लॉज ऑफ मोशन में डिस्कस कर देंगे, यहाँ समझ में आ जाएगा अभी। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी 0, तो इतनी। और कितना टाइम लगा? मान लीजिए t टाइम लगा। अब कौन सा फॉर्मूला, 3 फॉर्मूले आपके पास है, कौन सा यूज कर सकते हो? तो देखो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी मालूम हो रही है, h मालूम करना है, इनिशियल मालूम है, g मालूम है, तो फॉर्मूला हमारे पास था v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, v क्या हो गया? 0, u क्या हो गया? 50 प्लस साइन, a क्या हो गया? 10 साइन माइनस 10, और डिस्प्लेसमेंट s पता करना है या नोन है हमारे पास, और नोन का साइन हम पहले से डिसाइड नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0,
50 का स्क्वायर 2500, ये हो जाएगा माइनस का 20s, तो 20s इज इक्वल टू 500, कैंसिल होगा 125, तो ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 125 मीटर। इसी को एस भी कहा जाता है, तो चाहे तो एच कह लीजिए, एस नहीं कहना चाहते हैं तो एच कह लीजिए। वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसी को हाइट कह दिया जाता है। तो हाइट आपको क्या मिल गई 120, देखिए प्लस साइन आ गया, प्लस साइन मतलब अपवर्ड डायरेक्शन, जैसे जस्टिफाई कर लीजिए, देखिए प्लस साइन अपवर्ड, ठीक है, पॉजिटिव आना मतलब अपवर्ड डायरेक्शन, या ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन गया है, और दिख भी रहा है कि ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, अब टाइम पता लगाना है कितने टाइम के बाद, तो फिर हमारे पास फॉर्मूला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी 0, u 50 प्लस साइन के साथ, a क्या हो गया -10 इंटू टी मिल जाएगा, तो t की वैल्यू मिल जाएगी 50/10, यानी कि 5 सेकेंड, ये मिल जाएगी 5 सेकेंड। ठीक है, इस तरह से आप इसे जस्टिफाई कर सकते हैं, 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड के बाद ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, अपनी मैक्सिमम हाइट पर होगा, तो मैक्सिमम हाइट पर ऑब्जेक्ट पहुंच जाता है 5 सेकेंड के बाद। ठीक है, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को जस्टिफाई कर सकते हैं। अब इसी में एक क्वेश्चन अगर और ऐड कर दिया जाए कि रिटर्न जर्नी यानी कि 6 सेकेंड में कवर डिस्टेंस क्या है, ऑब्जेक्ट की 6 सेकेंड में कवर डिस्टेंस। ठीक है, तो फाइंड आउट डिस्टेंस कवर्ड बाय या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन 6 सेकेंड। ठीक है, इसी में क्वेश्चन हम और ऐड कर दें, फाइंड आउट डिस्टेंस covered by the object in 6th सेकेंड। इसी में एक क्वेश्चन और ऐड कर दिया कि 6 सेकेंड में कवर डिस्टेंस कितनी है। तो 6 सेकेंड में कवर डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करनी है, 6 सेकेंड का मतलब क्या है, देखिए 6 सेकेंड और 6 सेकेंड इन दोनों में अंतर है। 6 सेकेंड एंड 6 सेकेंड, इन दोनों बातों में डिफरेंस है। इन 6 सेकेंड मतलब 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, और 6 मतलब देखिए मान लीजिए 0 सेकेंड पर यहाँ है, 1 सेकेंड पे यहाँ, 2 पे यहाँ, 3 पे यहाँ, 4 पे यहाँ, 5 पे यहाँ, 6 पे यहाँ, ऐसे डिस्टेंसेस इक्वल नहीं हो सकती, अलग अलग होंगी। ठीक है, देखिए हम देख चल रहे हैं, तो 6 सेकेंड, तो ये डिस्टेंस 1 सेकेंड में कवर्ड है। 1 सेकेंड यहाँ पे शुरू हुआ, 1 सेकेंड यहाँ खत्म हुआ, ऐसे ही होता है ना स्टॉप वॉच में, 0 to 1, 3, फिर ऐसे आते आते 1, फिर 1.1, 1 ऐसे, तो 0 से 1 शुरू हुआ, तो यहाँ से 1 सेकेंड शुरू होता है, यहाँ पे 1 सेकेंड खत्म, 0 फ्रेम, टाइम का फ्रेम है ये। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, 0 शुरू हुआ, 1 सेकेंड शुरू हुआ, यहाँ 1 सेकेंड फिनिश हो गया, यहाँ से सेकेंड यानी शुरू हुआ और यहाँ पर सेकेंड खत्म हो गया, यहाँ से 3rd सेकेंड शुरू हुआ और यहाँ पे 3rd सेकेंड खत्म हो गया, यहाँ पे 4th सेकेंड शुरू हुआ और यहाँ पर 4th सेकेंड खत्म हो गया, यहाँ से 5th सेकेंड शुरू हुआ और यहाँ 5th सेकेंड खत्म हो गया, यहाँ से 6 सेकेंड शुरू हुआ, 6 सेकेंड ये खत्म हुआ। तो 6 सेकेंड में कवर डिस्टेंस ये है और 6 सेकेंड में कवर डिस्टेंस ये है, मतलब 6 सेकेंड उस 1 सेकेंड में जो 6 नंबर पे है, 6 सेकेंड। तो 6 सेकेंड जहां से शुरू हुआ है, यानी 6 सेकेंड शुरू कब होगा, जब 5th खत्म होगा, तो जहां 5th फिनिश हुआ है, खत्म हुआ है, वहीं से 6 शुरू होगा, तो 6 सेकेंड यहां से शुरू हुआ और यहाँ पे खत्म हो गया। इस 6 सेकेंड में कवर डिस्टेंस पता करनी है। ठीक है, अब समझिए, अब ऑब्जेक्ट जब वर्टिकल जर्नी कर रहा है अपनी, जैसे यहां से हमने प्रोजेक्ट किया और ये यहां तक पहुंचता है, ठीक है, तो ये 0 सेकेंड पर यहां पर था,
ये 1 सेकेंड पर यहाँ पर था, 2 सेकेंड पर यहाँ पर था, 3 सेकेंड पर यहाँ पर था, 4 सेकेंड पर यहाँ पर था, 5 सेकेंड पर यहाँ पर था, और 5 सेकेंड पर वो मैक्सिमम हाइट पर आ गया है। 0 से 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3rd सेकेंड, 4th सेकेंड, 5th सेकेंड, यहाँ पे 5th सेकेंड खत्म। अब इसके आगे वो रिटर्न जर्नी करेगा 6 सेकेंड। ये क्या है यहाँ पे, कब है ये मैक्सिमम हाइट है, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर, t इज इक्वल टू 6 सेकेंड, t इज इक्वल टू 7 सेकेंड, t इज इक्वल टू 8 सेकेंड, t इज इक्वल टू 9 सेकेंड, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। यानी 10 सेकेंड में ऑब्जेक्ट ग्राउंड पर वापस आ जाएगा। 10 सेकेंड में ग्राउंड में वापस आ गया। अगर एयर रेजिस्टेंस को हम इग्नोर करते हैं तो अपवर्ड जर्नी और डाउनवर्ड जर्नी का टाइम सेम होता है, अगर एयर रेजिस्टेंस इग्नोर किया जाता है। तो आपको अभी काइनेमेटिक्स में एयर रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं करना है, इसको कंसीडर किया जाता है लॉज ऑफ मोशन में, ठीक है। तो एयर रेजिस्टेंस को अगर हम इग्नोर करेंगे तो जिस स्पीड से जितने टाइम में ऑब्जेक्ट अपनी मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा उतने ही टाइम में वो मैक्सिमम हाइट से वापस ग्राउंड पर आ जाएगा। और ध्यान रखिए, देखिए ध्यान से, 1st सेकेंड में कवर डिस्टेंस और 10th सेकेंड है, 9th यहाँ खत्म हुआ, जहाँ 9 लिखा है मतलब वहाँ 9 खत्म हुआ है, जहाँ 8 लिखा है मतलब वहाँ 10 एंड हुआ है, यानी कि फिनिश हुआ है, जहाँ पे 7 लिखा है वहाँ पे 7 फिनिश हुआ है, जहाँ 6 लिखा है वहाँ 6 फिनिश हुआ है, जहाँ 5 लिखा है वहाँ 5 फिनिश हुआ है, ठीक है। तो देखिए ये 10 लिखा मतलब 10 यहाँ पे फिनिश हुआ, यहाँ 10 शुरू हुआ, यहाँ फिनिश हुआ। 10 शुरू कब हुआ, जब 9 फिनिश हुआ, तो 9 के फिनिश होते ही 10 शुरू हुआ। तो 1st सेकेंड में हमेशा ध्यान रखिएगा, 1st सेकेंड में कवर डिस्टेंस, 10th सेकेंड में कवर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। 2nd सेकेंड, देखिए ये 2nd सेकेंड, 2nd सेकेंड में कवर डिस्टेंस, 9 सेकेंड में कवर डिस्टेंस, 3rd सेकेंड में कवर डिस्टेंस, 8th सेकेंड में कवर डिस्टेंस, 4th सेकेंड में कवर डिस्टेंस, 7th सेकेंड में कवर डिस्टेंस, और 5th सेकेंड में कवर डिस्टेंस, यानी कि 6th सेकेंड में कवर डिस्टेंस, ठीक है। अब आपसे कहा रहा है 6th सेकेंड में कवर डिस्टेंस कितनी है, तो 6th सेकेंड में रिटर्न जर्नी शुरू हो गई है इस तरह से। और यहां से जब लौटेगा तो यहाँ पे क्या था मोमेंट, अब इसे t इज इक्वल टू 0 मान लो, तो ये t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड। इंटरवल तो 1 सेकेंड का ही है ना। अगर t इज इक्वल टू 0 मान लिया तो यहाँ पर जो भी वेलोसिटी होगी वो इनिशियल बन जाएगी, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पर मोमेंटरली एट रेस्ट में है। ऑब्जेक्ट मोमेंटरली एट रेस्ट में है तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन एज इट इज g काम कर रहा है। तो 1 सेकेंड में कवर डिस्टेंस चाहिए, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s पता करना है, u क्या है, 0, टाइम पे कुछ भी हो कोई मतलब नहीं बनता, 0 हो गया, प्लस हाफ। अब देखिए यहाँ पर हम फ्रेम को चेंज कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन चेंज हो गया, अब रिटर्न जर्नी है, तो रिटर्न जर्नी में डाउनवर्ड डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मान लीजिए, डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान, निगेटिव माने कोई दिक्कत नहीं, एस निगेटिव में आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन निगेटिव मान लेते हैं, एस भी निगेटिव आ जाएगा, ठीक है, उससे कोई इशू नहीं है, फ्रेम लेने से कोई इशू नहीं क्रिएट होता। तो हाफ ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 10, और टी की वैल्यू कितनी है 1 सेकेंड, है ना, यहां से यहां तक 6 सेकेंड शुरू हुआ, 6 सेकेंड फिनिश हुआ, तो 6 सेकेंड मतलब 1 सेकेंड, तो 1 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो ये 5 मीटर आ जाएगा। यानी रिटर्न जर्नी जब शुरू, रिटर्न जर्नी के 1st सेकेंड में 6 सेकेंड में कवर डिस्टेंस कितनी है 5 मीटर, और जो 6 सेकेंड है एक्चुअल में वो है कौन सा, 6 सेकेंड जो है वो कौन सा है, रिटर्न जर्नी का 1st सेकेंड। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए रिटर्न जर्नी का जो 1st सेकेंड है एक्चुअल में वही 6 सेकेंड है। रिटर्न जर्नी का 1st सेकेंड इट मींस रिटर्न जर्नी, सॉरी 6 सेकेंड मतलब रिटर्न जर्नी का 1st सेकेंड। अब देखिए रिटर्न जर्नी का जो 1st सेकेंड है उस पर इनिशियल वेलोसिटी का कोई इफेक्ट नहीं, वो 0 ही होगी। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ग्राउंड से किसी भी स्पीड से फेंक दीजिए, जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा और वहां से जब रिटर्न जर्नी शुरू करेगा तो रिटर्न जर्नी में इनिशियल वेलोसिटी हमेशा क्या हो जाएगी 0। अब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी रिटर्न जर्नी में हर बार आंसर क्या आ जाएगी, एक्सेलरेशन तो आप चेंज नहीं कर सकते, वो नेचर डिसाइडेड है, ठीक। ग्राउंड का जो एक्सेलरेशन वो कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 9.8 मीटर पर सेकेंड लेते हैं, पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं, ठीक है।
टाइम 1 सेकेंड ही रहेगा। तो रिटर्न जर्नी के फर्स्ट सेकेंड में कवर डिस्टेंस हमेशा 5 मीटर, अगर जी की वैल्यू 10 ले रहे हैं और जी की वैल्यू 9.8 ले रहे हैं तो 4.9 मीटर, यानी कि रिटर्न जर्नी के फर्स्ट सेकेंड में कवर डिस्टेंस हमेशा g/2 होती है एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। ये इस इनिशियल वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है, चाहे ये 10 मीटर पर सेकेंड हो, चाहे 20 मीटर पर सेकेंड हो, चाहे 50 मीटर पर सेकेंड हो, चाहे 100 मीटर पर सेकेंड हो, चाहे 500 मीटर पर सेकेंड हो। ठीक है, ऑब्जेक्ट रिटर्न तभी करेगा जब वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा। हाँ, टाइमिंग अलग अलग हो सकती है, हर बार 6 सेकेंड नहीं होगा, कभी 10th होगा, कभी 15th होगा, कुछ होगा, लेकिन हर बार 6 नहीं होगा। इस पर्टिकुलर पोर्शन के लिए 6 सेकेंड है। तो मैं आपको एक कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी स्पीड से ऊपर फेंक दीजिए, जब वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा तो वहां से रिटर्न करेगा मोमेंटरी एट में। तो रिटर्न जर्नी के फर्स्ट सेकेंड में कवर डिस्टेंस जो होती है वो इनिशियल वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है, एक बात। और रिटर्न जर्नी के फर्स्ट सेकेंड में कवर डिस्टेंस हमेशा g/2 रहती है, ये दूसरी बात। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पर हमने आज आपसे डिस्कस कर लिया। आज हम वीडियो यहीं रोकेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस आपके और कराएंगे इसी टॉपिक पर, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे। फिजिक्स में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे कीजिए, जहाँ से कीजिए, करते जरूर रहिए, ठीक है। थैंक्स।